जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा अंडर स्कोर एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर माह। ये चंद्र राशि पे आधारित जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं। तो दोस्तों, 1 दिसंबर को आपकी ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। 1 दिसंबर को शुक्रदेव दूसरे भाव शुक्रदेव जो हैं वो दूसरे भाव धनु राशि में होंगे। उसके बाद 2 तारीख को तीसरे भाव पराक्रम भाव में मकर राशि में मित्र के घर में आ जाएंगे। सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और साथ में भाग्य भाव पे दृष्टि रहेगी। 28 के बाद ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव जो हैं वो चौथे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और 15 से मार्गी हो चुके हैं। राहु देव जो है वो पंचम भाव में गुरुदेव की राशि में है और दूसरे भाव धन भाव कुटुंब भाव पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव जो है वो सप्तम भाव में है, वहां वक्री ही चल रहे हैं। मंगल देव जो हैं वो लग्न के और छठे भाव के स्वामी हैं और नवम भाव भाग्य भाव में है। 6 दिसंबर के बाद में वक्री होंगे और अपनी नीच राशि में होंगे। केतु देव जो हैं वो 11वें भाव लाभ भाव में कन्या राशि में बुध की राशि में होंगे। सूर्य देव जो हैं वो आपके कार्य भाव के 10वें भाव के स्वामी होकर के 15 दिसंबर तक लगन भाव में बुध देव के साथ होंगे। फिर 15 दिसंबर से दूसरे भाव में गुरुदेव की राशि धनु राशि में आ जाएंगे, धन भाव में होंगे। और 15 दिसंबर को रात्रि 10:11 पे धनु में प्रवेश कर रहे हैं सूर्यदेव। बुध देव जो हैं वो 11वें भाव के लाभ भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी होकर के लगन में होंगे और 27 नवंबर से वक्री हैं, 16 से मार्गी हो जाएंगे। 16 दिसंबर से चंद्रदेव हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि दिसंबर माह कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। सूर्यदेव जो है आपके कार्य भाव के स्वामी होकर के आपके लगन में 15 दिसंबर तक बुध देव के साथ होंगे, जो कि लाभ भाव के भी स्वामी हैं। अब बुध आदित्य योग में है, साथ में आप अपना काम पूरी अथॉरिटी के साथ कर पाएंगे। अपने काम को, आपके कार्य को, आपके जॉब को सराहना मिले। और गुरुदेव की दृष्टि भी लगन के भाव के ऊपर है, तो जो है आपके 15 दिसंबर के बाद कार्य भाव के स्वामी जो हैं गुरुदेव की राशि धन भाव में आ जाएंगे। तो कुटुंब भाव में भी आपकी बातों को सुना जाएगा, कार्य से धन की व्यवस्था हो सकेगी और धन दिलाने का कार्य भी करेंगे सूर्यदेव। गुरुदेव के बारे में बात करते हैं अब। जो गुरुदेव हैं वो संतान भाव शिक्षा भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ये यहाँ पर जो विवाह योग्य जातक हैं उनके लिए विवाह तय कराने का काम भी करा सकते हैं। तो सगाई इत्यादि वगैरह ये जो छोटे मोटे मांगलिक कार्य होते हैं साथ में, तो विवाह तय हो सकता है। गुरुदेव प्रेम भाव के भी स्वामी हैं। अब पंचम भाव प्रेम भाव का भी है, वहां पे राहु देव बैठे हैं। तो कुछ लव रिलेशन आदि में जो यदि कोई भ्रम की स्थिति वगैरह कोई सिचुएशन है तो गुरुदेव उसे संभालने का कार्य करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का भाव भी है और राहु देव बैठे हैं। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि पढ़ाइयों में मन लगा के रखें, भटकाव ना आने दें। और वैसे तो गुरुदेव बैठे ही हैं केंद्र में, तो काफी संभालने का कार्य करेंगे। अब आते हैं दोस्तों शनिदेव के बारे में बात कर लेते हैं। शनिदेव जो कि तीसरे भाव चौथे भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव सुख भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में चौथे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर वे 15 नवंबर से मार्गी भी हो चुके हैं। तो जिन जातकों को अभी तक काफी अड़चने आ रही थी, उनका बनते काम बिगड़ रहे थे, अधूरे रह जा रहे थे, काम में डिले हो रहा था, शत्रुओं की परेशानी लगी हुई थी, कोई छोटे भाई बहनों से दिक्कत हो रही थी, कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ रही थी, तो उन्हें अब राहत मिलने वाली है थोड़ी। हालांकि जब राशि से जब चौथे भाव में शनि होते हैं तो ढैया भी रहती है। तो इस तरह से अभी आपके ढैया, शनि की ढैया चल रही है और ये पूरी तरह से राहत आपको 29 मार्च के बाद जब शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा तब मिल पाएगी। लेकिन मार्गी होने से तब तक काफी राहत मिलने की
उम्मीद रहेगी। तो थोड़ी देर मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा राहत मिल देंगे, जाते हुए शनि आपको राहत दे के जाएंगे। अब केंद्र में कुंभ राशि में है तो शशि महापुरुष योग भी बना रहे हैं, तो आपको अपने कर्मचारियों से, सबॉर्डिनेट से सहयोग रहेगा। शनिदेव की सहायता लेने हेतु सैटरडे को आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। कोई लोहे की वस्तु, कोई छाता, कोई जूते आदि कोई किसी सफाई कर्मचारी को दान कर सकते हैं। इस समय जो है बिल्डिंग, वाहन, प्रॉपर्टी आदि को दिलाने में भी ये सहायक हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मंगल देव की। मंगल देव क्या है कि आपके लगन के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर के कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में, नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठे हैं, और वहां ये अपनी नीच राशि में होंगे। 6 दिसंबर को वक्री हो रहे, तो अष्टम भाव के भी थोड़े फल मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अनावश्यक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वाद विवाद, छोटी मोटी चोट आदि से बचना होगा। हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो लाभ रहेगा। हनुमान जी के दर्शन मंगलवार को करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये सब लाभ देने का तो काम करेगा। राहुदेव जो हैं पंचम भाव में, संतान भाव में, शिक्षा भाव में, प्रेम भाव में, गुरुदेव की राशि में, मीन राशि में है। राहुदेव क्या है कि टेक्निकल एजुकेशन वालों को, शेयर्स, स्टॉक्स मार्केट वालों को अचानक फायदा दिलाने का कार्य कर सकते हैं। अब राहु क्या है, धुआं है, कोहरा है, भ्रम है, पर जिस प्रकार से हम कोहरे में धीरे धीरे चलते रहते हैं तो धुआं छूट जाता है, कोहरा खत्म हो जाता है और हम रास्ता पार कर लेते हैं, उसी प्रकार भटकाव में ना आते हुए अपने पथ पे चलते रहें, आपको रास्ता अवश्य मिलेगा। चंद्रदेव जो है 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं, तो थोड़ा सा जो है आपके मन अशांत, मन नहीं लगना, ऐसी आदि चीज़ें जो है वो 12-13 तारीख को, 16-17 तारीख को, 25-26-27 तारीख को, ये कुछ तारीखें हैं जिनमें अपने को थोड़ा सा मन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। केतुदेव 11वें भाव में बुध देव की राशि में, और बुध देव लाभ भाव के स्वामी होकर के लगन में बैठे हैं, तो अच्छी पोजीशन में है। 11वें भाव में सभी ग्रह वैसे भी अच्छे ही फल देते हैं, केतुदेव भी आपको फायदा दिलाने का कार्य करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्रदेव की। शुक्रदेव 1 तारीख तक दूसरे भाव में रहेंगे और 2 दिसंबर से तीसरे भाव पराक्रम भाव में आ जाएंगे। अब ये क्या है कि सप्तम भाव जीवन साथी के भाव, पार्टनरशिप के भाव, और 12वें भाव के स्वामी यानी शैया सुख के स्वामी होकर के मकर राशि में होंगे और मित्र के घर में होंगे वैसे। अब इनकी दृष्टि मंगल पे, भाग्य भाव पे होगी, और मंगल की दृष्टि शुक्र पे होगी, तो मंगल नीच भाव में बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव और 12वें भाव के मालिक है। तो ये है कि जीवन साथी से ये दाम्पत्य के अंदर जो है एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट, और ये जो जिसे बोलते हैं कि आपको अनावश्यक ओवर एक्साइटमेंट, और जिसे बोलते हैं एग्रेशन वगैरह आदि, इससे काफ़ी बचना है, ताकि मतलब कोई दाम्पत्य में आपको कोई दिक्कत ना हो, और उसके साथ में आपको मतलब जीवन साथी के साथ में उनकी भावनाओं की कदर करते हुए काम करना है। बुध देव क्या है 11वें भाव में, लाभ भाव में ये स्वामी होकर के लगन में है, अब लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अष्टम भाव के भी मालिक है, तो छिपा हुआ धन, रुका हुआ पैसा, ससुराल आदि से सहायता मिल सकती है। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वाले जातकों को शनि के मार्गी होने से जो तक दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी परेशानियां जो हो रही थी, अड़चने आ रही थी शनि की ढैया होने के कारण, उसमें अब राहत मिलेगी। अब जाते हुए शनि जो हैं वो आपको काफ़ी राहत देंगे। 29 मार्च के बाद और सिर से बोझ कम होगा। तो कुल मिलाकर के वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें, तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलने लगेंगे।